नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आज के युग में भाई भी आपका बहुत बड़ा शत्रु है, समझ लीजिए। और नाते रिश्तेदार जितने भी हैं या आपके अगल बगल पड़ोसी मित्र, सब लोग ईर्ष्या रखने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सजन है कौन शत्रु है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों की जो प्राचीन परंपरा है, जिस पे प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े युद्ध होते थे, संग्राम होते थे, और उसमें कोई विजय होता था तो कोई पराजय होता था। और आपने चमत्कारिक बातें भी सुनी होंगी कि जो है कि कोई राजा था और उस पे जो है तलवार का वार किया जाता था, या कोई योद्धा था और उस पे जो है तलवार के वार से कोई असर नहीं होता था। तो ऐसी आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो इन कहानियों के पीछे क्या राज था, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें ये है मित्रों, ये एक हथियार को स्तंभित करने का मंत्र होता है, ठीक है ना, कि जिसमें जो है हथियार को जो है स्तंभित कर दिया जाता है, और फिर उस अस्त्र से आप कितने भी वार करें किसी पर, उसका कोई भी नुकसान या कोई भी घाव नहीं लगता है। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा क्यों नहीं आज के ज़माने में छोटे छोटे बच्चे भी खेल खेल में चाकू से जो है वार करते हैं। आजकल मोबाइल के द्वारा आपने देखा होगा कि मोबाइल के लिए बच्चे अपने माँ बापों पर हमला कर रहे हैं धारदार हथियार से, पति पत्नी। तो ऐसे आप बहुत आए दिन बहुत सारे किस्से सुन रहे होंगे। तो इससे आप कैसे सुरक्षित बचें, इस हेतु मैंने ये मंत्र आपको देने का निर्णय लिया है। और इसमें आपको करना ये है कि इस मंत्र से जो है 7 बार जो है कोई भी धूली चौरास्ते की हो या किसी भी प्रकार की गमले की मिट्टी हो, तो उसकी धूल ले लें आप, और उस धूल को जो है इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करें। तो 7 बार अभिमंत्रित करना लगभग जो पुराने दर्शक हैं, साधक हैं, उनको पता होगा कैसे अभिमंत्रित होती है। तो आपने धूल हाथ में ले लेनी है और उस धूल को जो है एक बार मंत्र पढ़ करके उस पर फूंक मारें, और फिर दूसरी बार मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारें। ऐसे आपको ये प्रक्रिया 7 बार दोहरानी है, ठीक है ना। और 7 बार ये प्रक्रिया दोहराकर उस धूल को अपने सारे शरीर पे जो है लगा लेनी है, रमा लेनी है, या जो है मल लेनी है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप जब कर लेंगे तो आप पूर्ण रूप से हथियार से सुरक्षित हो जाते हैं। और राम प्रकाश अग्निहोत्री संत केदार जो मेरा चैनल है, उसमें मैंने बंदूक की गोली को स्तंभन करने का मंत्र भी आप लोगों को प्रदान किया है, ठीक है ना। तो इससे जो है ये तो रहा आपके शरीर की सुरक्षा का सवाल। अब अगर आप किसी शत्रु के अस्त्र को स्तंभित करना चाहते हैं कि वो आप पर अटैक ना करे, तो इसके लिए आपको जो है तांबे का एक सिक्का लेना है, और तांबे के सिक्के पर इस मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करना है। ऐसे ही एक बार मंत्र अभिमंत्रित किया और उस हथियार पर फेंकना है। 2 बार, इस प्रकार 7 बार से आपको करना है। तो आप देखेंगे कि उस हथियार का कोई भी वार आप पे नहीं होगा और ना ही वो चलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और शत्रु को हरा सकते हैं। तो ये मंत्र है मित्रों। तो इस मंत्र का आप लाभ लें अपने जीवन में, और आशा करते हैं कि इतने पावरफुल और इतने काम की चीज़ें हम लोगों के पास हैं, तो आप लोग इसका लाभ लें और इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, महत्वपूर्ण चर्चा के साथ, जो आपके जीवन के लिए अमूल्य हो। ऐसी अमूल्य धरोहर को हम लोग आपस में बांटें। तो इसका जो माध्यम यूट्यूब चैनल है, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और एक छोटा सा संदेश मेरा आप लोगों के लिए है कि गुरु के बराबर सरल और साफ व्यक्ति कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आप इतने मंत्रों को देने के बाद भी मेरी किसी बात पर गौर नहीं करेंगे, तो
घी निकालने के लिए थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करना मुझे भी आता है। तो अगर ऐसा हुआ और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं पूर्व में दिए गए जितने भी मंत्र हैं, सिर्फ 3 चुटकी मारते हुए इन सभी मंत्रों को जो है मैं बंद कर सकता हूँ, यानी कि बांध सकता हूँ, और वो किसी के लिए फिर कोई काम नहीं करेंगी। तो जो है ऐसा ना करें कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें। बस अब छोटी सी मांग आपसे रहती है गुरु दक्षिणा के लिए कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्यों आप जो है चैनल सब्सक्राइब कराना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा होता है मित्रों, प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य होता है अपने जीवन में। और जैसे आप किसी चीज़ के बारे में, माना आप सोच रहे हैं कि मुझे मकान बनाना है, तो आप जो है कितना प्रयास करते हैं कि कितनी जल्दी मेरा मकान पूरा हो जाए, है ना। तो ऐसा ही हम लोगों का भी उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है और सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण ज्ञान पहुंचाना है। तो एक उत्कंठा है, एक उत्तेजना है और एक जो है उत्साह है कि कब ये कार्य हम पूरा कर सकें, जिसलिए जो है संतों का जन्म पृथ्वी पर होता है किसी शुभ कार्य के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करें और फिर आगे कोई अन्य अपने जीवन के लिए कुछ विशेष कार्य करें। तो इसलिए हम इसको चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस क्रिया में सहयोग करें और अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सबका कल्याण हो।